हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी कुरकुरे मिक्स वेज पनीर के समोसा पैकेट्स, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या शाम की चाय में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पॉकेट समोसा के लिए पहले हम डो प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा और 1 कप आटे का यूज किया है। आप खाली इसे मैदे से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आटा और मैदा मिला के टोटल 3 कप यूज किया है। इसे समोसा कचौड़ी का फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे आधा छोटी चम्मच अजवाइन का यूज कर रही हूँ। इसे दोनों हाथों से रब करके डालेंगे। और फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को भी हाथों से रब करके ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से आटे में मसल लेंगे। जब हम हाथों से इसे बांध के देखेंगे तो इजीली मुट्ठी बंधनी चाहिए। अगर आपकी मुट्ठी ना बंधे तो थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके आप इसको आटे में अच्छे से मसल लीजिए। हमारा आटा यहाँ पे परफेक्ट है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो रेडी करेंगे। यहाँ पे हमें इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट आटा को हमें रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमने आटे को गूंद के अच्छे से रेडी कर लिया है। 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से वापस एक बार मसल लेंगे। हमारा आटा यहाँ पे परफेक्टली रेडी है। अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। स्टफिंग को रेडी करने के लिए यहाँ पे एक पैन में 1.5 बड़ा चम्मच बटर ऐड किया है। आप यहाँ पे ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो यहाँ पे मैं 2 छोटी चम्मच लहसुन को ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। लहसुन को बटर में हम लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे थोड़े से वेजिटेबल को हम ऐड करेंगे, तो 2 बड़े चम्मच गाजर को चॉप करके ऐड करेंगे। साथ ही में 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च को भी ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हमारे गाजर और कैप्सिकम थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। 4 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने फ्रोजन कॉर्न का यूज किया है। आप अगर फ्रेश कॉर्न का यूज करें तो उसे उबाल के यूज करें। साथ ही में 1 छोटे प्याज को भी चॉप करके डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च को भी डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही में 1/4 छोटी चम्मच मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर देंगे। 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला को भी ऐड कर देंगे और साथ ही में 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स को भी डाल देंगे। सारी चीजों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनता है और 5 मिनट में रेडी हो जाता है। तो आप इसे और कोई भी सैंडविच वगैरह में भी स्टफ करके रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 200 ग्राम पनीर को क्यूब में कट करके ऐड कर देंगे। साथ ही में 4 बड़े चम्मच मोज़रेला चीज को ऐड किया है। आप यहाँ पे और कोई चीज का भी यूज कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। पनीर और वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 5 से 6 मिनट में टेस्टी स्टफिंग बन के रेडी है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें थोड़े से धनिया पत्ती को और डाल के मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारा अच्छे से रेडी है, तो अब हम हमारे आटे को भी देख लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो अब हम इसे दोबारा से थोड़ा सा गूंद लेंगे। आटे में से एक लोई को तोड़ लेंगे और उसका एक पेड़ा रेडी कर लेंगे। कुछ इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा आटा को डस्ट कर लेंगे और लोई पे भी थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसकी एक रोटी बेल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से इसकी पतली रोटी बेल के रेडी कर ली है। हमने रोटी को इतना पतला बेल के रेडी कर लिया है। अब हम नाइफ की हेल्प से रोटी की चारों साइड्स को कट करके स्क्वायर शेप में रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से स्क्वायर शेप के एक कॉर्नर को कट कर लेंगे और बीच में इसे जॉइंट ही रखना है और उसके ऑपोजिट में हम थोड़ी सी स्टफिंग रख देंगे। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग को यूज किया है। अब स्टफिंग की चारों साइड में फिंगर की हेल्प से पानी अप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारा पॉकेट अच्छे से सील हो जाए। जिस कॉर्नर को हमने कट किया था उसी कॉर्नर को अब स्टफिंग के ऊपर अच्छे से स्टिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पॉकेट को अच्छे से फिंगर्स की हेल्प से
प्रेस करके सील कर देना है, जिससे हमारा पॉकेट फ्राई करते टाइम खुल ना जाए। अब हम बाकी के बचे 2 कॉर्नर्स पे कुछ इस तरीके से नाइफ से कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, मैं पॉकेट्स पे डिजाइन दे रही हूँ, आप और भी कोई शेप में इसे बना के रेडी कर सकते हैं। अब पॉकेट के चारों साइड वापस से थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेंगे और एक साइड से हम स्ट्रिप को उठाते हुए दूसरी तरफ स्टिक कर लेंगे। दूसरी साइड से एक और स्ट्रिप उठा के चिपका देंगे और इसी तरह सारी स्ट्रिप को हम एक के ऊपर एक अरेंज करते हुए स्टिक कर लेंगे। हमने कुछ इस तरीके से हमारा पहला पॉकेट बना के रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमने सारे पॉकेट को बना के रेडी कर लिया है। अब हम हमारे पॉकेट्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हमारे पॉकेट्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम हमारे पॉकेट्स को ऑयल में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने हमारे पॉकेट्स इजीली पैन में समाये उतने ही हमें ऐड करने हैं। अब हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे पलटते हुए फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जिससे हम समोसा और कचौड़ी को धीरे धीरे फ्राई करते हैं, तभी हमारे पॉकेट समोसा अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पॉकेट समोसा अच्छे से फ्राई होके रेडी है और इनका कलर भी एकदम अच्छा गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे टेस्टी कुरकुरे समोसा पॉकेट्स बन के रेडी है। आप इन्हें चटनी या सॉस के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। इसी तरह से टेस्टी और सिंपल रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।